हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ पोर्शन जो कि पूछा गया था HP JBT DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। ये एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई 2021 को और हम जो है इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, जो भी मैथ से रिलेटेड और वीडियोस जो है वो देखना चाहता है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। यहाँ पर ये दी गई है संख्या को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल यहाँ पर स्थान छोड़ा गया है होगा। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करना है बाई x माइनस ए इस। तो इसको सिंपली जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये दिया गया है x माइनस ए, यहाँ से x माइनस ए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। अभी इस x की वैल्यू ये जो a आई है इसको हम यहाँ पर भर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या भरेंगे, a। तो यहाँ पर x की जगह जब हम a लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a, और यहाँ पर x है, x की जगह a रखेंगे, a का स्क्वायर प्लस 3x की जगह a रखेंगे प्लस ऑफ a। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का क्यूब माइनस यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, a की पावर 3 प्लस 3a प्लस ऑफ a। इसे से ये कट गया तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास 4a। ये हमारे पास आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व करवाए थे HP टेट नॉन मेडिकल और HP टेट JBT की जो सीरीज हमने करवाई है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं। आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ जो है वो देख सकते हैं, वहाँ हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की। एक चतुर्भुज के कोण यहाँ पर अनुपात में दिए गए हैं 3:7:9:11 के अनुपात में है। सभी कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो, किस रेशो में है, 3:7:9:11। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान जो है वो तरीका रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन सभी को जो है वो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो पहला कोण कौन सा होगा, ये जो 3 है इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x। दूसरा कोण हमारे पास कौन सा है, 7x। तीसरा 9x और चौथा जो है वो कितना है, 11x। अब हमें पता होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। तो ये हमने मान ली है कि चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन से हैं, 3x, 7x, 9x और 11x। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं चारों कोणों को। तो इन चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30x, और यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री। अब 0 से 0 को काट दीजिए और 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 12। अब बारी बारी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो चतुर्भुज के चार कोण क्या क्या होंगे। देखिए x की वैल्यू क्या आई है, 12। इस x की वैल्यू को हम पहले यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 12 कितना आया, 36 हमारे पास। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 × 12 तो हमारे पास कितना आ जाएगा आगे,
4। उसके बाद क्या 9 इंटू कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 9 इंटू 12 करने पर हमारे पास कौन सा आ जाएगा 108। और उसी प्रकार यहाँ पर 11 इंटू 12 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कौन सा आएगा 132, यहाँ पर ये वाला 132 डिग्री। तो हमारे पास चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन से आए हैं, ये देखिए हमारे पास चार कोण कौन कौन से आए हैं, तो ये आए हैं, फर्स्ट आया है 36 डिग्री ये वाला, दूसरा आया है हमारे पास 84 डिग्री, तीसरा आया है फिर 108 डिग्री, और उसके बाद आया हमारे पास चौथा जो है वो 108 डिग्री है यहाँ पर, और चौथा आया है हमारे पास 132 डिग्री ये वाला। तो ये वाला जो है हमारे पास चार कोण कौन कौन से है 36, 84, 108, 108 और 132। तो इसमें राइट आंसर रहना था वो रहेगा ऑप्शन ए ये वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने जो सीरीज करवाई है एचपीटैट नॉन मेडिकल और एचपीटैट जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो करवाए हैं। और हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए थे कि नहीं करवाए थे। आप खुद देख लीजिए या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो करवाए थे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक जो है एचपीटैट नॉन मेडिकल में आया था, और इस प्रकार ये वाला भी एचपीटैट नॉन मेडिकल में जो है वो एक बार आया था इसी प्रकार के क्वेश्चन। उसमें जो है यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो चेंज थे, और यहाँ पर भी लेकिन होने इसी तरीके से थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। यदि रुपए 15,000 दिया गया है, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए जाएं तो कितनी ब्याज की रकम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज। तो क्या उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, मूलधन इंटू दर गुणा समय अपॉन 100। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर क्या होगा फिर रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो है हमें क्या फाइंड करना है, ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास दिया गया 15,000, दर कितनी है 8% वार्षिक, तो 8%, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष अपॉन 100। अब क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे और कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा ये 0 यहाँ पर, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3600, 360। ये देखिए यहाँ पर दिखा भी देते हैं, यहाँ पर एक 0 को हमने वैसे ही उतार दिया। अब 24 इंटू 15 करेंगे, 5 चौके 20, 120 गुणा 0, 4 2 6 और 1 3, 360। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर कितना आया है 360। तो ये देखिए हमारे पास क्योंकि एक 0 पहले उतार ली थी ना हमने, ऐसे मल्टीप्लाई में जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो इस 0 को साइड में उतार लेते हैं, और जब हम इसको 24 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 360, और टोटल हमारे पास फिर कितना बन जाएगा 3600। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3600, इसका राइट आंसर रहेगा।
तो ये देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने जो है अपनी सीरीज में करवाए थे, लेकिन वो सीरीज थी एचपी टेट नॉन मेडिकल और एचपी टेट जेवीटी के लिए। तो उसमें भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे। आप जो है अगर किसी को इसके बाद जो है वो सीरीज देखनी होगी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और इससे अगले वाला क्वेश्चन, अब आप बोलेंगे कि सभी क्वेश्चन क्या करवाए थे, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखिए। आंकड़ों यहाँ पर दिए गए हैं का बहुलक होगा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने मीन, मीडियन, मोड और रेंज सभी को फाइंड करने के लिए बताया था कि कैसे फाइंड होते हैं। तो इसको हम जो है वो मोड क्या होता है कि यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो ज़्यादा बार जो है वो रिपीट हो रही है। आप जो है तो इसको आप जल्दी जल्दी कैसे कर सकते थे, ये देखिए 12। तो आप देखिए कि 12 यहाँ पर कितनी बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए एक बार यहाँ पर और उसके बाद 2 बार, तो 12 हो रहा था 2 बार। ठीक है, अगले ऑप्शन के चलते हैं। 14 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर, तो 3 बार जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद 13 को देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार जो है वो 13 यहाँ पर है और उसके बाद नहीं है, तो एक बार। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 10। तो 10 को देखेंगे कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 10 तो देखिए 10 तो यहाँ पर एक बार भी नहीं है, तो 0। तो हमारे पास ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 14 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा फिर, 14। तो इस प्रकार से जो है वो आप जल्दी से जल्दी से जो है वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व जो है वो कर सकते थे। तो हमने जो है अपनी सीरीज में ये वाले जो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व करना जो है वो बताया था। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइए कि कौन 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 जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने जिनको उस सीरीज से जो है वो फ़ायदा मिला है अभी तक। और नेक्स्ट जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी हम जो है वो एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आगे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बाद में एक वीडियो अलग से मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। तो आप बता दीजिए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है वो अलग से वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि कौन कौन लोग जो हैं वो एचपी फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा। एक वृत्त की यहाँ पर स्थान छोड़ा गया है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था आपको, तो एक वृत्त की जो है वो हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो ये देखिए कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पर ये देखिए ये वृत्त के समांतर यहाँ पर एक जो है वो रेखा जो है वो खींची है, तो एक कितने टेंजेंट होंगे, एक लाइन जैसे ड्रॉ की है, तो कितने होंगे 2। क्योंकि ये समान, यहाँ पर बोल रहे थे समांतर, तो क्योंकि यहाँ पर समान अंतर पर हैं, तो कितने होंगे यहाँ पर टेंजेंट्स, ये देखिए एक और ये दूसरा, तो कितने होंगे 2। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद करना था और इसका राइट आंसर होगा 3πr²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व जो है वो होना था, क्वेश्चन नंबर 57। इसके लिए हमें जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए।
क्या है वो फॉर्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास क्या होता है, ये देखिए ए प्लस ऑफ बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले का हम जो है वो यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पुट करते हैं इसको यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन, अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो कई बार जो है ये ए बी यहाँ पर लिखा होता है और बी यहाँ पर लिखा होता है, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा होता है। कुछ नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखेंगे अब इसकी जगह पर इसको लिखेंगे ए प्लस ऑफ बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी यही संख्या है और यहाँ पर भी, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल में बचेगा वो क्या बचेगा, ये सारा कट हो गया है, तो 1 अपॉन यहाँ पर नीचे ए प्लस ऑफ बी। तो देखिए हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 57 का, ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी रहेगा इसमें राइट आंसर। तो 1 अपॉन ए प्लस ऑफ बी, ये वाला। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। यहाँ पर हमें HCF जो है वो ज्ञात करना है। और HCF भी ज्ञात करना हमने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बताया है अपनी उन वीडियोस में, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिए गए हैं हमारे पास, 63 फिर 45 और 91। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो HCF क्या होता है, मतलब उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, उस प्राइम नंबर से जो है उस इनको डिवाइड कर से, जिससे ये सारे जो है वो तीनों जो है वो डिवाइड हो जाएं। तो देखिए प्राइम नंबर के हिसाब से देखना हो तो 9 तो कट हो गया, 21 भी कट हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर बचे कौन से, 3 और 7, ये दो है हमारे पास प्राइम नंबर। और ये तो नहीं है, 9 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो 3 से देखते हैं पहले, 3 से तो 3 देखे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, ये तो कट हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये भी कट है, 3 3 9 और एक बच जाता है, ले तो 3 से जो है वो हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हमें उस प्राइम नंबर से जो है वो इन्हें काटना होता है, जिससे ये पूरे पूरे जो है वो तीनों नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, 7 से जो है अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 9 63, 7 छके 45, 7 एकम 7, 8 9 और 2 21, 21। अब जो है कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे जो है हम इसको डिवाइड जो है वो कर सकें, जिससे कि ये तीनों जो है वो एक ही प्राइम नंबर से जो है वो डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर जो है वो HCF क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, 7 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप जो है ऐसे जो है वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने उस सीरीज में करवाए हैं, तो अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप वहां जा करके उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से करवाया है, थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आप जो है वहां जा करके आराम से जो है उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स दी गई है, -5 -1 3 और 7, तो यहाँ पर स्थान छोड़ा गया है, मैं अगला पद होगा द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। तो -5 -1 3 और 7, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है वो पूछी गई है। तो समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर पर जो है वो होंगे नंबर।
तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर -5 है, उससे आगे -1, उसके बाद 3 और 7। तो ये देखेंगे इसमें कितने का अंतर है। अगर -5 में हम +4 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे -1 पर, और -1 में फिर +4 करेंगे तो वो 3 पर पहुंच जाते हैं, और 3 में जब हम +4 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 7 पर। अब 7 में भी हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी, समान अंतर, ये मतलब यहाँ पर 7 में से जब हम 3 को कम करते हैं तो भी कितना आ जाता है हमारे पास, 4। और उसी प्रकार 3 में से जब हम कम करते हैं -1 को तो कितना आ जाएगा, +4। तो उसी प्रकार जो है वो जब हम 7 में जो है +4 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने +4 किया तो -1, +4 किया तो 3, फिर उसमें +4 किया तो 7, और इसमें +4 किया तो 11। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 11। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 60 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक जो है वो टर्म जो है वो मिस है, तो उसे कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या दिया गया है हमारे पास, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या होगा हमारे प्लस, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्थान छोटा गया है तो यहाँ पर ए लिखेंगे जो टर्म हमें नहीं दी गई है, और आगे कितना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे अब, तो कितनी होगी, 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169, और -12 का स्क्वायर 144। अब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी होगी, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। और अगर आपको, तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए आंसर में ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा इसमें। ये देखिए ए 5 का स्क्वायर, और हमारे पास भी क्या है, 5 का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब आपको अगर चेक करना हो तो आप ये देखिए कि हमारे पास क्या दिया गया होता है, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर कितना होगा 25, और 169। तो इन दोनों को प्लस करके भी कितना आना चाहिए, 169। तो आपका जो है वो आंसर सही हो गया, क्योंकि इसको प्लस करेंगे जब 5 4 9, 5 4 9, और उसके बाद 14 और 2 16, तो आंसर जो है वो सही आया है। इस प्रकार जो है आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो नहीं निकला है, हमने कोशिश तो की है पर नहीं निकला है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं निकला है। अगर निकलता है तो हम इसको अलग से बता देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है, 40%, तो हम 40% को जब परसेंटेज हटता है तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 40% को 40 के बटे में 100, कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2/5। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब लाभ हुआ है, जब यहाँ पर लाभ दिया गया होता है तो हम 2/5 में क्या करेंगे, +1 को करेंगे। तो 5 एकम 5 और 2, ठीक है, तो हम जो है वो 2/5 में +1 करेंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और बटे में 5। आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 5 एकम 5, और यहाँ बटे में सारे का 5, तो 5 और 2 7, तो 7/5। अब क्या दिया गया है, रमेश ने एक टीवी
2100 रुपये में बेचा। बेचने पर उसे 40% का लाभ हुआ। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमें जितने रुपए में बेचा गया होता है वह लिखना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है उसे, जो संख्या यहाँ पर अगर लाभ हुआ है तो इसके उल्टे से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 5/7 से। ठीक है, आप 7×21 और यहाँ पर 300, 0 0 5×3=15। अगर आपको इसी प्रकार ट्रिक से जो है वो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, हम जो है वो क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देंगे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये देखिए इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x + 4y = 8 तथा x + y = 4 के हल हैं। सोल्यूशन of a linear equation 2x + 4y = 8 and x + y = 4 will be। तो क्या होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर रहेगा ये 63। तो पहले इसको लिख लेंगे 2x + 4y = कितना है 8। उसके बाद लिखेंगे ये तथा इसके हल x + y, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है जब इसको हम इसके बराबर बनाते हैं 2x + 4y = 8 और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको माइनस कर देते हैं। फिर 2 से तो 2x + 2y = तो जो कि 8 और इसको माइनस कर देते हैं तो ये कट हो गया और यहाँ पर तो कितना आ गया 2y = ये 0। तो y की वैल्यू फिर क्या आ गई हमारे पास, ये जब यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। कैसे, ये नीचे चला गया तो 0 के नीचे तो 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। चलिए अब जो है y की वैल्यू जो है वो 0 आई है, उसको इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अभी 2x + 4y की जगह क्या लिखेंगे 0 = 8। तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा तो 2x = 8 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 8/2, 2 चौके 8। तो इस प्रकार हमारे पास जो हल आया है, जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो क्या रहेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ये देखिए 0। तो 4 और 0 देखते हैं इसमें है यस, ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। ये देखिए ऑप्शन 4 और 0 हमारे पास भी यही आया है। ये देखिए 4 और 0 मतलब x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 0। ये देखिए y की वैल्यू हमने 0 निकाली है और x की वैल्यू 4 निकाली है। तो इस प्रकार से जो है वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे यदि, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है ax² + bx + c = 0 आर रियल एंड डिफरेंट। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो इसके लिए जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो होती है d > 0, ये वाली। तो इसमें भी हम बता देते हैं। तो d होता है उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास b² - 4ac। और अगर देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। यहाँ पर अगर आपके पास d > 0 होता है
देन टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, रियल एंड डिफरेंट, जो रूट आएंगे वो रियल एंड डिफरेंट, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बाकी जो दो केसेस बचते हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर डी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और अगर डी जो है वो लेस देन 0 आता है देन नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 64 में जो राइट आंसर रहना था वो रहना था डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, रियल एंड डिफरेंट, जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। तो रियल और डिफरेंट वाले केस में क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। द रेशो बिटवीन द sides of two similar triangles is 2:3, then the ratio between their areas will be। तो एरिया क्या होगा, जो ये रेशो दी गई है समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, जो इस अनुपात में दी गई हैं, तो इनका तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, फिर साइड जो है वो दी गई हैं 2:3 में, तो रेशो क्या हो, तो देन द रेशो बिटवीन देयर एरियाज, तो एरिया क्या होगा, तो हम इन दोनों को जो है वो स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरियाज क्या हो गया हमारे पास, जब हम किसका 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास 4:9। तो राइट आंसर रहना था ऑप्शन बी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन 66 में क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है किसका, एक 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 यहाँ पर 5 बार दिया गया है स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ही। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो देख सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67 की। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है वो कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो इस वाले क्वेश्चन में शंकु की त्रियक ऊंचाई, ये देखिए शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, √h² प्लस r², मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास रेडियस होती है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रियक ऊंचाई हमें निकालनी है, त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालनी है। तो अंडर तो एच हमारे पास ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर व्यास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया गया है, डायमीटर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का आधा क्या होता है हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो कितनी होगी 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौके 16 और इसका 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25, और √25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो इसमें जो राइट आंसर रहना था 5 सेंटीमीटर हमारे पास राइट आंसर रहना था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो
इसका क्यूब रूट क्या होता है वो देखेंगे। अंडर रूट, तो यहाँ पर ये टर्म कब बनेगी, जब हम 12 को जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा वो, और ये वाली टर्म जो है वो कब बनेगी, जब हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो मैं पूरा जो है आपको एक एक स्टेप जो है वो बता रहा हूँ। जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1728। उसके बाद जब हम 28 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 784, और उसके बाद 10, ठीक है। 10 तो वैसे ही है। और ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, मतलब ये कब आता है, जब हम 9 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद 3, और इसको ये कैसे आता है, जब हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 और जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको मैं जो है यहाँ पर सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। जैसे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3 रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 12 12 12, और मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 12 की पावर, और इसको कैसे लिख सकते हैं 12 की पावर तो 3 है यहाँ पर, और इसको हम अंडर रूट, यहाँ पर कितना है अंडर रूट के बीच, यहाँ पर इसके बीच में कितना है 3, तो इसको कैसे लिखते हैं 1/बटे में 3। तो फिर ये कैसे लिख सकते हैं इसको 12, और यहाँ पर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 12। तो मतलब ये जो हमारे पास, ये जो स्टार्टिंग में ये देखिए, इसका जो हमारे पास क्यूब रूट जो आएगा वो कितना आएगा फिर 12। तो इस प्रकार जो है वो क्यूब रूट जो है वो निकाला जाता है। आपको मैंने बताया सबसे पहले जो है वो, आपको मैंने एक एक स्टेप जो है इस क्वेश्चन में बताया है कैसे। सबसे पहले जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या जो है वो बन जाएगी। उसके बाद 28 और 28 को, तो ये वाली इसको खोल के हमने लिख दिया। अब जो है इसको हम कैसे देखेंगे, ये देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कैसे क्या बोल सकते हैं कि इसका जो है वो क्यूब रूट क्या होगा 12, मतलब इसमें से एक ही 12 जो है वो बाहर आता है। उसी प्रकार जो है हमारे पास ये देखिए 28 का स्क्वायर और अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो कितना आ गया 28। तो मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसमें भी स्क्वायर रूट में 1/28 जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसमें एक, ये देखिए आपको मैंने बताया ना यहाँ पर 28 का, इसको कैसे लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर, और अंडर रूट का क्या बन गया अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ऊपर में अंडर रूट में क्या दिया गया है, ये इसके बीच में क्या दिया गया है 3, तब इसकी वैल्यू 1/3 हुई, तो 3 से 3 कट गया तब फिर। और इसमें यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया है इसके बीच में, तो हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो हमने फिर यहाँ पर क्या लिखा 1/2, और 2 से 2 काट कर दिया तो 28 आ गया। उसी प्रकार ये 28 आया है। तो इसका जो है वो क्यूब रूट क्या आया है हमारे पास 12, और इसका स्क्वायर रूट क्या आया है हमारे पास 28, और 10 को वैसे ही रहने दो, और इसका स्क्वायर रूट वैसे ही आप देख लीजिए 9, और इसका क्यूब रूट फिर कितना आएगा हमारे पास 7, ठीक है। और आगे जब हम इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 28 और 10 38, 38 2 40, 10 50, और बटे में 2 2, ठीक है। 9 में से जब 7 जाते हैं तो कितना आता है 2, तो इसको कट करेंगे तो 2 ने 4 और 1 2 पंजे 10, तो 25 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या दिया गया था, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा, ये वाला देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25, और हमारे पास भी कितना आया है 25। तो मैंने जो है आपको एक एक स्टेप जो है वो बताया है।
बताने को तो मैं ऐसे बता सकता था कि इसका जो है वो क्यूब रूट क्या होगा 12 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 28 प्लस 10 सीधा ही, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट 9 और इसका क्यूब रूट 7 और फिर सॉल्व करके आपके पास 25 आ जाता है। पर मैंने एक एक स्टेप जो है वो आपको बताया है कि ऐसे होना था। क्वेश्चन नंबर 68। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो ये एक डेफिनेशन ही है। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा उसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हो तो वह खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? समचतुर्भुज। ये इसकी डेफिनेशन है समचतुर्भुज की, कि एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा उसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हो तो वह खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाती है? समचतुर्भुज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70। तो यदि किसी एपी का प्रथम पद a इजिकल टू 17, d इजिकल टू 5 तथा n इजिकल टू 7 हो तो a7 ज्ञात कीजिए। इन एन एपी इफ a इजिकल टू 17, d इजिकल टू 5 एंड n इजिकल टू 7 देन फाइंड a7। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एचपीटेट नॉन मेडिकल एंड एचपीटेट जेबीटी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। तो आपको अगर और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप जो है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए एन मतलब एन टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या 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 होता है? ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास? ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है और एन की वैल्यू दी गई है 7। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? पुट कीजिए 17 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 7, तो 7 माइनस ऑफ 1 और डी की वैल्यू 5। तो कितना आ गया हमारे पास? ये देखिए 17 और प्लस में यहाँ पर एक चला गया 6 इंटू 5, तो 17 प्लस 6 पंजे 30। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, यहाँ से 7 और 3 और 1 4, 47 इसका आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 70 में। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए 47, इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए इस प्रकार जो है आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है? ये देखिए हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर रेडियस और त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट और ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है? 14। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, 7 दूने 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 2 दूने 4 और मल्टीप्लाई में 5 दूने 10। देखिए सॉरी दोस्तों, ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, 2 दूने 4 इंटू और 5 दूने 10 और 0 को आप यहाँ लिख लीजिए और 44 एकम 44। तो कितना आ गया? इसमें दिए गए हैं सेंटीमीटर में दिए गए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें राइट आंसर रहेगा। तो इसमें राइट आंसर कौन होना था? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर जो है वो रहना था। तो आप जो है इस प्रकार जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH। तो सबसे पहले 2 लिखा इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है, आर मतलब रेडियस, रेडियस त्रिज्या कितनी दी गई है 5 इंटू एच की वैल्यू ऊंचाई और हाइट कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिखा और उसके बाद 7 दूने 14 काट दिया, मतलब इनको 7 दूने 14 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 दूने 4 2 दूने 4 44 इंटू 5 दूने 10 और जीरो को यहाँ लिखिए और 44 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 440 440। इसका राइट आंसर रहेगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, प्रायिकता में दैट इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है ये जो है वो फॉर्मूला ही दिया गया है। इसमें जो है इसको आप यहाँ लिख लीजिए या इसको आप इस यहाँ लिख लीजिए। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। जो फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू दोनों को मिलाकर 1। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले नंबर पर जो दिया गया है वो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई और यहाँ पर दूसरे पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा 1। तो यहाँ पर जो दिया गया है उस हिसाब से जो आपका फार्मूला जो है वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। हमारे पास क्या दिया गया है 12 और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 12 कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर दिया गया है बराबर है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 12 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 12, क्योंकि 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 12, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। तो उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लिया इसके इसमें 1 और यहाँ पर 12 हमारे पास क्या आया है आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74 की। क्या दिया गया है 9x² माइनस 6x माइनस ऑफ 3 के गुणनखंड है द फैक्टर्स ऑफ 9x² माइनस 6x माइनस 3 आर। तो इसमें क्या कहते हैं 9x², तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिसमें कि मतलब उनको यहाँ पर जो है वो दो नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या जाए हमारे पास -6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाए -27x²। तो जब हम इसमें क्या हो गया 9x प्लस 3x, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -6x और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 -x² 3। ठीक है, अब क्या करते हैं 9x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर की कितना बचता है x और माइनस यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ऑफ 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे ये देखिए, ये वाला ऑप्शन में दिया गया होगा कहीं, ये देखिए 9x प्लस 3 और x माइनस ऑफ 1। तो द फैक्टर्स ऑफ 9x² माइनस 6x माइनस ऑफ 3 आर, तो क्या रहेंगे ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा 9x प्लस 3 और इंटू में 9x
+3 और साथ ही में x -1। तो ये जो है वो फैक्टर्स बने हैं किसके, 9x² - 6x - 3 के, ये वाले और ये वाले। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूले का पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन में बिंदुओं A 0 0 और B 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, और A में x1 कितना है, x1 कितना दिया गया है हमारे पास 0, y1 कितना दिया गया है 0, और B पॉइंट में x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 36, और y2 की वैल्यू देखिए 15। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, किसको फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, फॉर्मूले x2 - x1, x2 कितना है 36 - x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 - y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो जब हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 225। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 1521, और जब ये है अंडर रूट में, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 39। अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट में है 1521 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 39। तो इसमें जो राइट आंसर रहना था वो रहना था ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहना था। तो ये थे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम में, जो हमने आपके साथ सॉल्व किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।